तुम्हारे बाप के मरने के बाद 3 चीजें बची हैं। पहली ये दौलत, दूसरी ये तुम्हारे बाप की प्रॉपर्टी और तीसरी तुम्हारे बाप की ये नसीहत। तो अब बताओ तुम तीनों में से कौन क्या क्या लेगा? अरे भाई मैं तो दौलत लूंगा। अरे मैं तो प्रॉपर्टी लूंगा, मुझे प्रॉपर्टी से प्यार है। अरे बेटा अब तुम क्या लोगे? तुम्हारे हिस्से में तो सिर्फ ये तुम्हारे बाप की नसीहत बची है बस। लाओ, मुझे मेरे बाप की नसीहत चाहिए। मेरी नसीहत से तुझे बहुत तरक्की मिलेगी बेटा। साले ने नसीहत लिया है। अब जिंदगी भर भीख मांगेगा। अरे जल्दी चलो यार, वैसे भी हम लोग बहुत लेट हो गए हैं। हाँ सही बोल रहे। अब ये किसका फोन आ रहा है? साहब का फोन। हाँ हाँ साहब। अरे फटाक से आओ यार, रास्ता भूल गए क्या? हाँ ठीक है अभी आ रहे हैं, चलो। अरे यार साहब जी ने तो यहीं का लोकेशन बताया था, पर वो हैं कहाँ? अबे तो सीमेंट के लिए नहीं बोला क्या? मुझे लगता है यही है, चलो। हाँ मेरी बात करा देना अगर बोले तो। अरे साहब जी। हाँ क्या है? साहब जी हम लोग आ गए, हमको राम कुमार ठेकेदार ने भेजा है आपके यहाँ काम करने के लिए। अच्छा तो तुम लोग आ गए। हाँ सेठ जी बताओ क्या काम करना है? अच्छा ठीक है, तो तुम लोग एक काम करो, पहले काम को समझ लो कि तुम लोग को काम कैसे करना है। ठीक है? ठीक है साहब जी। देखो यह एक अनाथ आश्रम बन रहा है और इस अनाथ आश्रम को इतना सुविधाजनक बनाना है कि इसमें अनाथ बच्चे आकर अच्छे से रह सकें। ठीक है? ठीक है साहब जी। समझ गए ना तुम लोग? अरे भाइयों तुम लोग यहाँ। अरे साहब जी कैसी बात कर रहे हो यार आप नहीं तो हमें यहाँ पर काम पर बुलाया है, हम यहाँ नहीं आएंगे तो कहाँ जाएंगे? अरे भाइयों तुम लोगों ने मुझे पहचाना नहीं किया, मैं तुम्हारा छोटा भाई आनंद। लेकिन तुम लोगों की ऐसी हालत कैसे हो गई? अरे छोटे हमारे पास बहुत सारा पैसा था और हम लोगों ने पैसों की कदर नहीं की और सारा पैसा अय्यासी में उड़ा दिया। हाँ छोटे, और हम लोगों ने एक बिजनेस भी स्टार्ट किया था जिसमें हमें लॉस हो गया और हमारा सारा पैसा डूब गया, इसलिए आज हमें यहाँ पर मजदूरी करना पड़ रहा है। लेकिन छोटे तूने ऐसा कौन सा काम किया जो 10 सालों में इतना अमीर हो गया? अरे भाइयों जब तुम लोग मुझे छोड़ कर गए थे ना, तब मेरे जेब में एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी, और अगर मेरे पास कुछ थी तो वो थी पापा की नसीहत। हाँ छोटे, तूने तो नसीहत ही ली थी, लेकिन उस नसीहत में ऐसा था क्या जो तू इतना अमीर हो गया? उस नसीहत में बेटा जिंदगी में कुछ बातों का हमेशा ध्यान रखना। तरक्की करने के कुछ रास्ते होते हैं। पहला रास्ता, कभी भी तुम्हारे दरवाजे पर कोई गरीब भिखारी आता है तो उसे खाली हाथ मत भेजना। दूसरा रास्ता, जिंदगी में किसी को जानबूझकर मत सताना और अच्छे रास्ते पर चलना। तीसरा रास्ता, भगवान को कभी भी मत भूलना। तो इसीलिए कहते हैं भाई कि माँ बाप की नसीहत ही बच्चों की सबसे बड़ी दौलत होती है।